नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इंग्लिश लर्निंग चैनल जिसका नाम है अंग्रेजी मीडियम। आज हम लोग सीख रहे हैं प्रोनाउन। प्रोनाउन के पिछले वीडियो में हमने देखा था कि प्रोनाउन क्या है। ठीक है, व्हाट इज प्रोनाउन। तो चलिए एक फटाफट सा रिकैप ले लेते हैं हम। प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज एट द प्लेस और इन द प्लेस ऑफ नाउन, यानी नाउन की जगह जो हम वर्ड यूज करते हैं उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। प्रोनाउन का यूज होता है टू रिप्लेस नाउन। ठीक है, प्रोनाउन का क्या यूज होता है? टू रिप्लेस नाउन। ठीक है, हमने तो ये सीख लिया, लेकिन हम इसका यूज करते क्यों है? तो हमने इसका देखा था कि पहला हम स्मूथ बनाने के लिए, यानी सेंटेंस को हम स्मूथ बनाने के लिए, दूसरा लेस ऑकवर्ड बनाने के लिए। अब क्या होता है कि एक ही नाउन को हम बार बार सेंटेंसेस में यूज करेंगे तो वो थोड़ा ऑकवर्ड हो जाता है। ठीक है, और तीसरा था मिनिमाइज। हम क्या करते हैं? मिनिमाइज करते हैं अपने नाउन के यूज को। ठीक है, तो इसलिए हम प्रोनाउन का यूज करते हैं, राइट। उसके बाद हमने पिछले वीडियो में देखा था कि पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है। ठीक है, पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है? जब हम प्रॉपर नाउन के लिए जो यूज करते हैं उसे हम पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। तो इसके अंदर हम यूज करते हैं ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे। ठीक है, इट। अब इसमें यही था कि इसका एक नॉमिनेटिव केस होता है, इसका ऑब्जेक्टिव केस होता है, ठीक है, और एक होता है पॉजिटिव केस। ये सबको जानने के लिए आप जो इसके पिछले वीडियो पार्ट 1 है उसको आप देख सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए आज हम देखेंगे अदर टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, और कई तरीके के प्रोनाउन होते हैं जिसको आज हम सीखेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। तो चलिए दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं आज की वीडियो। इसके पहले हम लोगों ने पर्सनल प्रोनाउन के बारे में देख लिया है। आज हम अदर टाइप्स ऑफ प्रोनाउन देखेंगे। तो चलिए, सबसे पहला हमारे पास यहां पर है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब देखो, डिमॉन्स्ट्रेशन से हमें क्या समझ में आता है? डिमॉन्स्ट्रेशन मतलब किसी चीज को शो करना, पॉइंट आउट करना, करके बताना। ठीक है, तो डिमॉन्स्ट्रेशन का डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है? पॉइंट आउट स्पेसिफिक पर्सन्स, प्लेसेस और थिंग्स, यानी हम किसी चीज को पॉइंट आउट करते हैं। ठीक है, यह, दिस, दैट, दीज, दोज। अब इन दिस का प्लूरल क्या हो जाएगा? दीज हो जाएगा, और दैट का प्लूरल क्या हो जाएगा? दोज हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसमें क्या करते हैं? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में हम सिर्फ पॉइंट आउट करते हैं कि यह पेन मेरा है, दिस इज माई पेन। वह घर तुम्हारा है, दैट इज योर हाउस। दोज बॉयज आर प्लेयर्स, वे लड़के, वे लड़की। यानी हम जब एक चीज को बताएंगे, जब हम एक सिंगुलर को बताएंगे, ठीक है, तो सिंगुलर के लिए हम दैट यूज करेंगे या दिस यूज करेंगे, और प्लूरल के लिए हम जब हम दैट का प्लूरल बना रहे हो तो हम दोज लिखेंगे, और अगर हम दिस का प्लूरल बना रहे हो तो दीज लिखेंगे, राइट। तो जैसे यहां पर एक एग्जांपल है, दिस इज माई कार, यानी यह कार मेरी है। दोज वर माई फेवरेट चॉकलेट, यानी वो चॉकलेट मेरे फेवरेट चॉकलेट थे, राइट। तो यहां पर दिस और दोज ये जो है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। क्यों है? क्योंकि ये पॉइंट आउट कर रहे हैं किसी स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और थिंग को। यहां पर जैसे दिस इज माई कार कहा, तो यहां पर ये पॉइंट आउट कर रहा है किसको? कार को पॉइंट आउट कर रहा है, और ये बता रहा है कि मेरी कार है। और ये दोज किसको पॉइंट आउट कर रहा है? चॉकलेट्स को पॉइंट आउट कर रहा है। ठीक है, आई होप आपको यहां तक समझ में आया होगा। चलिए, नेक्स्ट हमारा है रिलेटिव प्रोनाउन। अब रिलेटिव से हम क्या समझते हैं? रिलेटिव का मतलब होता है हमारे संगे संबंधी या रिश्तेदार, यानी जिससे हमारा संबंध हो। तो चलिए इसका डेफिनेशन देखते हैं क्या है। इंट्रोड्यूस रिलेटिव क्लॉज एंड कनेक्ट देम टू द मेन क्लॉज,
अब ये क्या होता है कि ये रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है, ये ना इंट्रोड्यूस एज अ इंट्रोडक्टरी काम करता है रिलेटिव क्लॉज का, और ये मेन क्लॉज से बाकी सेंटेंस को जोड़ता है। ठीक है, अब इसके अंदर हम क्या क्या यूज कर सकते हैं, हु, whom, whose, which, that। ठीक है, एग्जाम्पल से समझेंगे। द मैन हु लिव्स नेक्स्ट डोर इज अ डॉग। अब देखो यहां पर क्या कह रहा है, वह आदमी जो सामने वाले मतलब सामने रहता है वो डॉक्टर है, तो ये इज अ डॉक्टर। ठीक है, सॉरी, ये जो आदमी है ना, ये आदमी इसको किससे जोड़ रहा है, जो वहां रहता है, जो हमारे सामने रहता है। नेक्स्ट डोर मतलब हो गया आगे, अगले अगले दरवाजे पे, यानी हमारे पड़ोसी है वो। ठीक है, तो उसको ये बता रहा है। ठीक है, आदमी जो वो सामने घर पे रहता है, तो ये आदमी और सामने वाला जो घर है ना, उसके बीच में रिलेशन बता रहा है। ठीक है, वही डॉक्टर है, जो सामने रहता है वो डॉक्टर है। ठीक है, अब देखो दूसरा एग्जांपल, शिलोंग इज द सिटी। अब देखो शिलोंग क्या है, इज द सिटी। अब विच आई वॉन्ट टू विजिट, यानी शिलोंग वही सिटी है जिसको मैं घूमना चाहता हूं, या जहां मैं जाना चाहता हूं या चाहती हूं। तो ये जो विच है ना, ये विच किसके लिए यूज किया गया है, शिलोंग के लिए यूज किया गया है। तो यहां पर इस सेंटेंस में विच क्या हो जाएगा हमारा, यहां पर विच हो जाएगा हमारा रिलेटिव प्रोनाउन। यहां पर हु क्या हो जाएगा हमारा रिलेटिव प्रोनाउन। क्यों हो जाएगा भाई, क्योंकि ये दोनों वर्ड सेंटेंस को, दो चीजों को जोड़ रहे हैं। ठीक है, दो अलग अलग चीजों को सेंटेंस के अंदर ये जोड़ रहे हैं, इसीलिए इसे हम रिलेटिव प्रोनाउन कहेंगे। और इन जैसे द मैन का संबंध डॉक्टर से है, इस पूरे सेंटेंस से है। शिलोंग इज द सिटी, अब इस पूरे सेंटेंस का मतलब इससे है ना, तो इसीलिए इसे हम रिलेटिव प्रोनाउन कहेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है हमारे पास इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन का यूज होता है सवाल पूछने के लिए, टू आस्क क्वेश्चन। ठीक है, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन का क्या यूज होता है, टू आस्क क्वेश्चन। यानी हम कह सकते हैं, अब क्वेश्चन हम ऑब्वियसली अननोन चीजों के बारे में ही करते हैं ना, जो चीज हमें नोन नहीं होती है उससे ही सब उसके बारे में ही सवाल करते हैं, है ना। व्हाट इज योर नेम, ऑफकोर्स मुझे तुम्हारा नाम नहीं पता तभी मैं पूछ रही हूँ, है ना। वेयर डू यू लिव, मुझे नहीं पता आप कहाँ रहते हो तभी तो हम पूछ रहे हैं, राइट। तो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन का यूज क्या होता है, टू आस्क क्वेश्चन अबाउट अननोन पीपल, फैक्ट्स और थिंग्स, राइट। तो इसमें क्या है, इसमें हम क्या क्या चीजें यूज करते हैं, इसमें आता है हमारा हु, whom, whose, which, what, when, where। ठीक है, अब ये हमेशा सवाल पूछने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, अब देखो आप पूछोगे कि ये तो कुछ कुछ यहां पर भी है और ये यहां पर भी है, तो इसमें और इसमें क्या अंतर है। इसमें रिलेटिव प्रोनाउन और इंटेरोगेटिव प्रोनाउन में अंतर यह है कि रिलेटिव प्रोनाउन जनरली सेंटेंस के बीच में आता है। ठीक है, सेंटेंस के बीच में आता है और ये दो क्लॉजेस को जोड़ता है। ठीक है, जैसे यहां पर बीच में आया है तो द मैन को बाकी सेंटेंस के अलग पार्ट से जोड़ रहा है। ठीक है, यहां पर विच आया है तो ये इस सेंटेंस को और इस सेंटेंस को जोड़ रहा है। लेकिन इंटेरोगेटिव प्रोनाउन जनरली सेंटेंस के स्टार्टिंग में आते हैं। ठीक है, अगर जैसे सपोज, चलो एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे यहां पर तो एक एग्जांपल दिया है बट हम दूसरा एग्जांपल लेंगे। सपोज मैंने पूछा हु आर यू। ठीक है, तो इसमें सवाल है ना, ये सवाल पूछा जा रहा है कि तुम कौन हो, हु आर यू। अब देखो ये प्रोनाउन है ना, तो प्रोनाउन के बाद वर्ब आया है ना। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन के बाद आपका जनरली वर्ब रहेगा, सवाल पूछा जाएगा, राइट।
लेकिन जो रिलेटिव प्रोनाउन रहेगा वो सवाल नहीं रहेगा, वो जोड़ेगा। आदमी जो अगले दरवाजे पे रहता है, शिलोंग वो सिटी है जहां मैं जाना चाहती हूँ, राइट। तो ये बेसिक डिफरेंस है रिलेटिव प्रोनाउन और इंटेरोगेटिव प्रोनाउन में। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन इंटेरोगेशन करता है, यानी सवाल पूछता है, वेयर डू यू लीव, है ना, वेयर डू यू लीव, क्वेश्चन मार्क लगेगा। व्हेन विल यू कम, तुम कब आओगे। व्हाट आर यू ईटिंग, तुम क्या खा रहे हो, राइट। हुज बुक इज दिस, यह किसकी किताब है। तो देखो, जब भी इंटेरोगेटिव प्रोनाउन से सेंटेंस शुरू होगा, सॉरी इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, हाँ, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन से सेंटेंस शुरू होगा, तो यहां पर आप ऐड कर सकते हो, इट विल टेक क्वेश्चन मार्क। आप यहां पर ऐड कर लो कि ये एक क्वेश्चन मार्क लेगा, है ना। अगर आप ये नहीं देते हो तो आपका ये सेंटेंस गलत हो सकता है, राइट। इंडेफिनिट प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन क्या होता है। तो इंडेफिनिट प्रोनाउन ना ऐसी चीजों को रेफर करता है कि जो नॉन स्पेसिफिक पर्सन या थिंग होते हैं। नॉन स्पेसिफिक पर्सन का मतलब देखो, इनडेफिनिट, डेफिनिट का क्या मतलब होता है, यानी जब हम श्योर रहते हैं, ठीक है। इनडेफिनिट का मतलब होता है जब हम नॉट श्योर होते हैं, यानी कोई ऐसी चीज जिसके बारे में हम श्योर नहीं है, वो हमें स्पेसिफिकली पता नहीं है, ठीक है। जैसे सपोज एक एग्जांपल देखते हैं, somebody रैंग बेल, ठीक है, कोई दरवाजे पर घंटी बजाता है, तो हम लोग बोलते कौन है, कोई होगा जाकर देखो। अभी कोई होगा, हमें पता नहीं है कि कौन है, राइट। और मम्मी मार्केट गई, मम्मी बोलती है मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर के आई हूं, क्या लेकर के आई हूं। जब तक हम देखते नहीं तब तक वो हमारे लिए क्या होता है, स्पेसिफिक नहीं होता, वो हमारे लिए इनडेफिनिट होता है, ठीक है। तो अब देखो, ऐसे नॉन स्पेसिफिक पर्संस या नॉन स्पेसिफिक थिंग्स, राइट, उसको हम क्या कहेंगे, इनडेफिनिट प्रोनाउन कहेंगे। इसके अंदर क्या क्या चीजें आती है, एनीबडी, एनीवन, एनीथिंग, समबडी, समवन, समथिंग, एवरीबडी, एवरीवन, एवरीथिंग, नोबडी, नो वन, नथिंग, यहां पर अच्छा ओके, नो वन एंड नन, नो वन एंड नथिंग, ऑल, बोथ, फ्यू, मेनी, सेवरल एंड सम। चलो कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे एवरीबडी इंजॉय द पार्टी। तो एवरीबडी का मतलब हो गया यहाँ पे सभी लोग, किसी स्पेसिफिक को नहीं कहा है, यानी सभी लोग, यानी जितने भी लोग पार्टी में थे। अब हमें पता नहीं है कि कितने लोग थे, 5 भी हो सकते हैं, 500 भी हो सकते हैं। तो एवरीबडी इंजॉय द पार्टी, यानी सभी लोगों ने पार्टी इंजॉय करी, ठीक है। स्पेसिफिक नहीं किया कि कितने लोगों ने, स्पेसिफिकली नहीं बताया कि किसने किसने पार्टी इंजॉय करी, राइट। अब नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है, नो बडी कम्स सो लेट, यानी इतना लेट तो कोई भी नहीं आता। ये भी क्या है, हमारा स्पेसिफिकेशन नहीं है कि कौन लेट आ रहा है, कौन लेट नहीं आ रहा, राइट। तो इस तरह से हम यूज करते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन को, राइट। ये आपके इंपॉर्टेंट इंडेफिनिट प्रोनाउन है, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब देखो, रिफ्लेक्स का क्या मतलब होता है। रिफ्लेक्स का मतलब होता है कभी भी कोई चीज जब हमें रिफ्लेक्ट करती है, यानी वही चीज हमें सामने दिखती है, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, रिफ्लेक्ट द एक्शन ऑफ द वर्ब बैक ऑन टू द सब्जेक्ट, यानी जो सब्जेक्ट होगा ना, ठीक है, वही एज अ ऑब्जेक्ट भी यूज होगा, इतना आप समझो, ठीक है। और जो एक्शन हो रहा है, जो सेंटेंस के अंदर एक्शन हो रहा है, वो उसी को, यानी जो आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है वही शो करेगा। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे एग्जाम्पल है, शी हर्ट हरसेल्फ वाइल स्कीइंग, ठीक है, यानी वो स्की करते समय अपने आप को उसने हर्ट कर लिया, यानी
उसने खुद को हर्ट किया। देखो अब यहाँ पर शी है, इसी को ये जो हर सेल्फ है ना, अब ये हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया और ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, राइट। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में एक चीज याद रखो कि जो सब्जेक्ट होगा वही उसका एज अ ऑब्जेक्ट यूज होगा, राइट। जो यहाँ पर शी है, ठीक है, शी ने खुद को यानी खुद को हर्ट किया, ठीक है। अब यहां पर मान लो कि हम हिमसेल्फ नहीं लिख सकते, यहां पर हम माई सेल्फ नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि यहां पर उसने, यहां पर जो शी है उसने खुद को कट किया, उसने खुद को हर्ट किया, राइट। उसने किसी और को नहीं किया हर्ट, उसने खुद को हर्ट किया। इसीलिए जो एक्शन हो रहा है वो बैक, मतलब ये जो है ना रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ये किसकी तरफ ले जा रहा है आपको? ये वापस सब्जेक्ट की तरफ ले जा रहा है, ये बताने के लिए कि इस इंसान ने खुद को वो काम खुद किया, ठीक है। जैसे एक और एग्जांपल से हम समझते हैं यहां पर, आई क्लीन माई सेल्फ आफ्टर डस्टिंग, यानी मैंने खुद को साफ किया, यानी घर साफ करने का, डस्टिंग करने के बाद मैंने खुद को भी साफ किया, मैंने किसी और को साफ नहीं किया, मैंने खुद, मैं यहाँ पे मैं बता रही हूं कि मैंने खुद को साफ किया, राइट। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, माई फोन इज एट वर्किंग प्रॉपरली, यानी मेरा फोन जो है वो ठीक से काम नहीं कर रहा, इट टर्न्स इट सेल्फ ऑफ फॉर नो रीजन। तो देखो यहाँ पर इट जो है ना, ये इट हमने माई फोन के लिए यूज किया, ठीक है, लेकिन ये खुद ब खुद को ऑफ कर लेता है विदाउट एनी रीजन, यानी हमें पता नहीं है कि ये क्या रीजन से ऑफ हो रहा है, राइट। तो ये खुद, यहां पर खुद वाला सेंस आ रहा है, राइट। ये खुद ब खुद ऑफ हो जा रहा है बिना किसी कारण के, ठीक है। मैंने खुद को साफ किया डस्टिंग के बाद, उसने खुद को हर्ट किया स्की करने के समय में, राइट। चलो और नेक्स्ट है हमारा इंटेंसिव प्रोनाउन। अब इंटेंसिव प्रोनाउन क्या है? इंटेंसिव प्रोनाउन जो होता है ना, वो थोड़ा थोड़ा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के जैसा ही होता है, ठीक है। ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जैसा ही होता है, बट इसका ना मीनिंग, इसका फंक्शन अलग अलग होते हैं। ये सेम दिखते हैं बट इसका जो फंक्शन होता है ना, फंक्शन डिफरेंट होता है इसका। देखो कैसे। अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में हमने ये देखा कि मैंने खुद को साफ किया, ठीक है। यहां पर क्या हो रहा है कि हम ये बता रहे हैं कि हमने खुद कोई काम किया, ठीक है। बट जो इंटेंसिव प्रोनाउन होता है वो इम्फसाइज करने के लिए होता है, ठीक है। ये इम्फसाइज करने के लिए होता है, यानी ये जोर देके बताने के लिए होता है। इसमें भी सेम, माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, आर सेल्फ, योर सेल्फ, देम सेल्फ, ठीक है। ये यूज होगा जो कि इक्वल है। सेम ऐसा किस कहा यूज होता है? हमारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में यूज होता है, राइट। लेकिन इंटेंसिव प्रोनाउन का क्या होगा, यहां पर थोड़ा सा चेंज ये होगा कि जब हम फोर्स दे करके, हम जब एम्फसाइज दे करके कहेंगे कि मैंने ये केक खुद बनाया है, मैंने ये केक खुद बनाया, आई मेड दिस केक माई सेल्फ, यानी मान लो कि आई एम नॉट वेरी प्रोफेशनल टू मेक केक, मतलब मुझे बहुत अच्छे से केक बनाना नहीं आता, बट स्टिल आई मैनेज टू मेक केक, तो मैं क्या कहूंगी, आई मेड दिस केक माई सेल्फ, है ना, राइट। अब जैसे दूसरा एग्जाम्पल है, द पैरट इट सेल्फ समहाउ ओपन द केज एंड फ्लू अवे, यानी जो पैरट है ना उसने खुद से किसी तरह केज को खोला और वो उड़ गया, हमने खोल के नहीं दिया, वो खुद से मैनेज करा, वो खुद ही खोल के उड़ गया। इसे बोलते हैं ना कि जैसे कोई छोटा बच्चा होता है, वो नया नया चलना शुरू करता है, तो उसके मम्मी पापा ऐसे बोलते हैं, देखो ना खुद ही चलने लग गया, राइट। तो उस तरह का इंफसाइज करके जब हम बोलते हैं तो तब हम इंटेंसिव प्रोनाउन का यूज करते हैं, ठीक है। अब एक एग्जांपल यहां पर मैं और ऐड करना चाहती हूँ। चलो देखो, जैसे आई नेवर
नो सॉरी, आई माई सेल्फ यानी मैं खुद, आई माई सेल्फ हैव नेवर बीन टू कैनेडा, यानी मैं खुद कभी कनाडा नहीं गई हूं। मैंने सुना है लोगों से वहां के बारे में, बट आई माई सेल्फ हैव नेवर बीन टू कैनेडा, राइट। ओके, आप लोग को ये यहां तक समझ में आया। नेक्स्ट हमारे पास है रेसिप्रोकल। देखो रेसिप्रोकल का मतलब होता है कोई भी एक ऐसा एक्शन जो बोथ एंड से हो, ठीक है, दोनों तरफ से कोई एक्शन जब होता है उसे हम रेसिप्रोकल कहते हैं। इंडिकेट्स म्यूचुअल एक्शन और रिलेशनशिप, यानी कोई काम म्यूचुअली हो रहा है, दोनों तरफ से हो रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। देखो ये जो है ना, ये दो तरीके का होता है, ईच अदर और वन अनदर, राइट। अब ईच अदर कहाँ यूज करेंगे और वन अनदर कहाँ यूज करेंगे? देखो जहां पर ईच अदर कहां पर यूज करेंगे, जब हम दो पीपल या दो थिंग की बात कर रहे हो, तो वहां पर हम ईच अदर की यूज करेंगे। दो पीपल नहीं कह सकते, हम यहाँ पर दो पर्सन कह सकते हैं। अगर हम दो पर्सन्स की बात करें या दो थिंग्स की बात करें, तो वहां पर हम रेसिप्रोकल प्रोनाउन यानी ईच अदर को यूज करेंगे, राइट। अब वन अनदर हम कहा यूज करेंगे, जब वन अनदर हम यूज करेंगे जहां पर मोर देन, सॉरी, जहां पर हम मोर देन टू का यूज करेंगे, राइट। अब जैसे दे हग्ड ईच अदर, अब दो लोग ही आपस में हग करेंगे ना, अब दो लोग आपस में हग नहीं करेंगे, हग तो कई सारे लोग कर सकते हैं, बट जहां पर ईच अदर लग गया, इट मीन्स देर आर टू पर्सन। दे हग्ड ईच अदर मीन्स देर आर टू पर्सन, बट where we use one another, it means there are more than two persons. The students congratulate each other, यानी सॉरी यहां पर congratulated होगा, ठीक है। The students congratulated each other, यानी अब कई सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने आपस में एक दूसरे को क्या किया, कॉन्ग्रेचुलेट किया, आपस में एक दूसरे को बधाई दी, तो ये क्या होगा, रेसिप्रोकल, यानी सबने आपस में एक दूसरे को बधाई दी। दे हग्ड ईच अदर, मतलब कोई एक इंसान अकेला हग नहीं करेगा, सामने वाले को भी प्रॉपर इंडल्ज होना पड़ेगा इन दैट एक्शन, ठीक है। एक और एग्जांपल समझो, राम एंड श्याम बीट ईच अदर। अब बीट ईच अदर मतलब दोनों ने एक दूसरे को मारा, ऐसा नहीं कि राम ने सिर्फ मारा, श्याम ने भी बराबर का भागीदारी किया और श्याम ने भी राम को बराबर पीटा, राइट। आई होप आप लोगों को यहां तक समझ में आया होगा। तो यहां आज की वीडियो में इतना ही, और नेक्स्ट हम मिलेंगे एडजेक्टिव के साथ। उसके पहले हम लेके आएंगे एक वर्कशीट को सॉल्व करेंगे, एंड जिससे कि एक हमारा रिवीजन हो जाएगा ऑफ प्रोनाउन। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपका कोई क्वेरी है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में छोड़िए। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो बनाऊं तो प्लीज वो भी मुझे बताइए। आई वुड लव टू मेक दैट। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लग रही होंगी, तो काइंडली वीडियो देखें और सीखें। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।